Assalamu alaikum Nazareen. Welcome to our show Community Debate. My name is Dr. Amra Wasim. My co-host is Mohammad Farooq. आजकल के नौजवानों ने एक अल्फाज बहुत सुना होगा, ABCD. इसका क्या मतलब है? American born, confused desi. And I think this term highlights the conflict that our youth face today, or may face today. They're either born and raised here or come over at a very young age in this very diverse country where they're equally Pakistani, they're Muslim, they're American, being raised in a Pakistani household, but living in the American culture. And this leads us to our topic for tonight, which is the cultural clash faced by our youth today. इसी कल्चरल क्लैश के पर हमने डिस्कस के लिए अपने मेहमानों को बुलाया है और आज सारे हमारे मेहमान यूथ हैं. मेरे पहले मेहमान हैं अब्दुल्ला सदीकी. अब्दुल्ला सदीकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. आईटी फील्ड में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है. अब्दुल्ला पैदा तो यहाँ पे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन ये बहुत अरसा इन्होंने पाकिस्तान में भी गुजारा है. इस लिहाज से अब्दुल्ला जो है दोनों कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इन्हें यहाँ पे बुलाने का एक मकसद भी यही था कि दोनों कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा एसिमिलेट भी करते हैं. हमारे साथ और भी हैं माहा अख्तर. She is a master's in social work, working as a social worker. Also been here since birth, born and raised. Welcome to our show. Thank you. Assalamu alaikum. उनके साथ जैन भट्ट हैं. जैन भट्ट भी एक नौजवान और इस सकाफ़ती जो क्लैश है इसके हवाले से ये हमसे गुफ्तगू करेंगे. जैन भट्ट फाइनेंस एक 500 फॉर्च्यून कंपनी में एज ए फाइनेंस ये जॉब मुलाजमत करते हैं. इसी की इनके पास डिग्री है. वेलकम जैन भट्ट. Thank you. And finally, last but not least, हमारे साथ मदीहा औरंगज़ेब हैं. She has a bachelor's in biology, but she's also, इनकी एक और ख़ासियत है कि फ्लशिंग मस्जिद के स्कूल में ये पढ़ाती हैं as a teaching assistant. इनके 2 बच्चे भी हैं, and she's also been born and raised, so she can also address the cross-cultural, cross-generational aspects of our topic. So, welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Maha, आपने कोई फ़र्क महसूस किया है अमेरिकन कल्चर वर्सेस पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पे रहते हुए? जी बिल्कुल. यहाँ मैं तो यहाँ पली बड़ी थी मगर पाकिस्तानी हाउस होल्ड में, तो काफ़ी डिफरेंस मुझे महसूस हुआ जैसे मैं बढ़ती गई. मेरे डिफरेंसेस तो ज़्यादातर ऐसे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी हाउस होल्ड में हमारा बहुत फैमिली ओरिएंटेड का फोकस है. ये मैंने इतना मेरे पीयर्स में इतना ज़्यादा नहीं देखा जितना हमारे यहाँ. मेरी अम्मी के साथ सब उन्होंने यहाँ ही शिफ्ट किया और करीब करीब घरों में भी, ताकि फैमिली करीब रहे. मतलब फैमिली इज़ नंबर 1 and that's one thing that I think stands out compared to American culture where the families are tight-knit but a little bit more spread out. So that's one value that I think has been instilled in me. There's other differences as well. You know, of course, हमारा लैंग्वेज तो बहुत इसमें ज़्यादा डेप्थ भी है. हमको बाइलिंगुअल में ग्रो अप हुई और फिर जैसे ऑफ कोर्स हमारे तौर तरीक़ों में भी फ़र्क ही है. मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा जैसे कंसर्वेटिव साइड पे भी कभी कभार हो सकते हैं कंपेयर टू जैसे बाहर का माहौल. तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं. बातचीत का आगाज़ आमना ने किया था ABCD. ये बड़ी एक इस्तिलाह आप सुनते रहते हैं आप नौजवान सारे, अमेरिकन बोर्न, कन्फ्यूज देसी. तो आप समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये भी एक सकाफ़ती क्लैश में इसका एक रुकावट है, एक बहुत बड़ा एक आप लोग के एक कल्चर क्लैश का जो हम कहते हैं कि उसकी ये बुनियाद है क्या ये? जी मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा असर होता है अपना यहाँ के जो बॉर्न लोग हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तानी. तो उसमें यह है कि क्योंकि वो जब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ का कल्चर हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर से बहुत डिफरेंट होता है, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में मुब्तला हो जाते हैं. और मुझे इससे लगता है कि वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी हैं या अमेरिकन हैं या तीनों की कॉम्बिनेशन है. तो उसमें यह कि इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है उन लोगों के अंदर इस बात में ना. Zain, have you had any times where you had to balance the two cultures? When I go back to Pakistan, yes. Okay. So coming from say like being in New York. So I was born in New York, but then I spent a significant amount of time in Pakistan में. तो पाकिस्तान में मतलब high school पाकिस्तान में किया, लेकिन I came back for college. So I was half time here, half time there as well. I think everyone across the board.
But like, so I really feel कि यहाँ जो है एक religious freedom, secular जो state mostly, whereas if I go back to Pakistan, it's very like, so the part of the options, यहाँ जो है, the importance of religion, the people do not value that as much as say in Pakistan, and I think that's one of the major clashes that I did see. मदिया, हमारी शिनाख्त जो है, जो हमारी आइडेंटिटी रिलीजन के साथ जुड़ी है, और यहाँ आपको पता है अमेरिका में स्टेट और चर्च का आपस में कोई लिंक नहीं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं. तो क्या आपके ख्याल में ये फ़र्क जो है हमें यहाँ एडजस्ट होने में कोई रुकावट का बायस बनता है? नो, आई डोंट थिंक ये इसमें कोई हमें रुकावट डालती है, क्योंकि हमें घर में भी कल्चर मिलता है, तो हमें पता है कि हमारा रिलीजन क्या है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन रिलीजन. तो based on what like for me when I grew up, I had the environment मुझे इस्लाम का भी बताया गया था, और जिस environment में रहती थी, तो जो मेरे friends थे वो भी Islamically, we used to encourage each other. So for me, growing up, I didn't have that type of issue. शुक्रिया मदीहा. अभी इस मौके पे हम एक वीडियो दिखाएंगे हमारे यूथ ने क्या बोला है इस मौजू के बारे में. उससे पहले हम सबको याद दिलाते हैं कि हमारे ईमेल है communitydebate.go@gmail.com, और हम WhatsApp, Twitter and Facebook पे भी होते हैं. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Mehdi, and today we're going to talk about the differences of people who are living here and born here, and people who are back home and come here to America. One difference is that people back home, they usually listen to their parents, and they have no other different cultures to talk about and learn about them. But over here, we have all these different nationalities like Chinese, Black, and we respect our parents here too, but we learn different ideas from them as well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kumber, and I am from Pakistan, and then I know what it's like to be over there and be over here. There's a lot of differences and similarities. Over there they have the complete different lifestyle. They have the government is strict. The light goes off every hour, I heard, and they have the surroundings are different also. They have we copy our clothes and stuff. And then over here we have a variety of cultures. We can learn about different languages, and over there everybody has to listen to their parents. And also over here you could be anything you want. You have a lot of different choices. You could go to the gym. Over there they just have to go to school, home, work, and that's all they have to do. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा है. आज का जो टॉपिक है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के जो कल्चर में डिफरेंस है. पाकिस्तान में ज़्यादा लोग कहते हैं कि कपड़े अच्छे पहन के और दूसरे लोगों को अपना नौकर समझते हैं, और इधर जो लोग हैं वो जितने बड़े हो जाएं, एज ए प्रेसिडेंट अगर आप देख लें उनको, तो वो ख़ुद अपनी काफ़ी बनाते हैं, ना उनमें शो ऑफ होता है इतना ज़्यादा जैसे पाकिस्तानी लोगों में होता है. पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं होते जितना आप अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान में, और इधर जो होते हैं लोग वो मोस्टली अपने आप को डाउन टू अर्थ समझते हैं. नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, यकीनन आपने पसंद आई होगी. इसके हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें. हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, communitydebate.go@gmail.com. ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप हर जगह हम मौजूद हैं. हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें. अब्दुल्ला, गुफ्तगू हमारी जारी है. आप दोनों सकाफ़तों के बहुत करीब रहे हैं, दोनों का अपने बल्कि अपने घर पे भी, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में हर, और अपने काम के माहौल में भी. आप इन दोनों को अगर मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, पाकिस्तानी कल्चर और अमेरिकन कल्चर, तो आप क्या कोई रुकावट समझते हैं आगे बढ़ने में, या क्या फ़ील करते हैं? वैसे तो मैं रुकावट नहीं समझता हूँ कि कोई रुकावट है एक दूसरे में ज़्यादा, लेकिन ये कि फ़र्क बहुत है यहाँ के कल्चर में और पाकिस्तान के कल्चर में. पाकिस्तान का कल्चर मैं समझता हूँ कि वो स्ट्रिक्टली इन्फ्लुएंस्ड है बाय रिलीजन, और मतलब वहाँ के जो इंडो पाक का कल्चर है उसके हिसाब से, तो वहाँ पर जो है लोगों की एक वेरी स्पेसिफिक और वेरी रिजिड मेंटालिटी है. ठीक है, ये फ़र्क जो कल्चर का आप बता रहे हैं, ये आप नौजवानों में आपस में एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करने में भी कोई मसला पेश करते हैं? डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहीं का बॉर्न एंड रेज हो और वहाँ से कोई ग्रो अप होकर यहाँ पर आया हो, तो उनमें आपस में ज़ाहिर सी बात थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आजकल के दौर में शायद इतना ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, तो वो जो फासले पहले थे, जो गैप्स पहले थे, वो अब कम हो गए होंगे. लेकिन जिस ज़माने में मैं ग्रो अप हो रहा था, तो उस ज़माने में वो गैप्स ज़्यादा थे. तो यहाँ के लोग क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और यहाँ की जो पढ़ाई और एजुकेशन है वो इस तरह की जाती है कि आप जो है अपना स्पीक योर माइंड, और जो है आप सोचें और
تھنک کریں, ریفلیکٹ کریں چیزوں پہ, وہ چیز وہاں پہ نہیں پائی جاتی, کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایک ویری اسٹرکٹ اور ایک فالو کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, ان پہ آپ کو چلنا ہے. اگر وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بھی دیکھیں تو بالکل ہی آپ کو جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں وہ آپ کا کورس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سب چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں, جو بھی ٹیچر نے ڈکٹیٹ کرا دیا, kids have to remember that and that's what they have to follow. جبکہ یہاں پہ تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم ڈفرینٹ ہے, تو یہ چیز تھوڑا وہاں پہ لوگوں کو میرے حساب سے سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک چیز اور جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ریلیجن کے حساب سے وہ بڑوں کا ادب اور رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں بچوں کو, لیکن ساتھ ساتھ بہت سارے سوالات اٹھانے سے بھی جو ہے روکا جاتا ہے بچوں کو. ویسے اس موضوع پہ ماہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جیسے امریکن کلچر از مور فوکسڈ, آپ نے پہلے بھی بولا تھا کہ آن دی انڈیویجول, اینڈ پاکستانی کلچر از مور آن دا کمیونٹی, مور آن دا فیملی. ہاؤ ڈو یو برج that gap? Do you think this is a big conflict? I think it depends, like to an extent, family is of course good, but then when it impedes on your ability to do things, especially like for Pakistani culture, عورتوں کا میں نے کافی یہ بات تو ہے بولنے کی کہ عورتوں کا وہاں ایک کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, وہاں کا عورتوں کا اتنا عزت نہیں ہے. یہاں تو ایسا, یہاں بھی ابھی تک لڑ رہے ہیں عورتوں کے رائٹس کے لیے, مگر یہاں ایک جنرل بات ہے کہ عورت کر سکتی ہے گھر کا بھی کام, باہر کا بھی کام, اور دونوں کانفلکٹ میں نہیں ہیں. وہاں تو اگر آپ بتاؤ یہ چیزیں تو وہ تو حیرت میں, ان کو سمجھ ہی نہیں, یہ بات احساس ہی نہیں ہوتی, اتنا کامن بھی نہیں ہوتا. وہاں زیادہ تر عورتیں پڑھتی بھی ہیں, مگر اینڈ کا تو ان کا وہی قسمت ہے کہ گھر میں. یہ بات کریں کہ وہاں کی عورتوں کا اور یہاں کی عورتوں کا, آپ بھی نوجوان ہیں, آپ کلچر کو بڑا فالو کرتے ہوں گے دونوں طرف کے, تو آپ اس میں ان دونوں کلچر میں خواتین کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ایکول رائٹ یہاں پہ بھی ہیں, وہ بالکل برابر ہیں دوسروں مردوں کے مقابلے میں؟ آئی تھنک یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ٹو یور پوائنٹ کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے اگر میں چاہوں گا, میں اپنے پیرنٹس کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو این ارینج میرج, مائی سسٹر may or may not be able to voice her opinion as firmly and as rigidly as I can. And یہ ایک میجر ڈفرینس ہے کہ لڑکیاں جو ہیں اور لڑکے جو ان کی تربیت میں بھی there is this clear bias, and that bias leads to guys standing up to their parents more than the women do. So do you feel that there is a conflict between the older generation and the younger generation within the Pakistani households? کہ پاکستانی parents تو وہاں کا ملک, وہاں کا culture لے کر آنا چاہتے ہیں, اور جو American generation, جو younger generation ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس ملک میں رہ رہے ہیں. تو اس چیز کا تم نوٹ کرتی ہو کہ کوئی ڈفرینس ہے, کوئی conflict ہے؟ ڈفرینس تو ہے, بیکاز obviously the older generation وہ ان کا ڈفرینٹ طریقہ تھا, جو نیو جنریشن ہے ان کا ڈفرینٹ طریقہ ہے. تو بیسکلی جب فار ایگزامپل ایجوکیشنل وائز, ناٹ ان مائی ہاؤس ہولڈ بٹ آئی سین ان ادر ہاؤس ہولڈ, لائک اگر کوئی لڑکی آگے بڑھنا چاہتی ہے پڑھائی میں, وہ کچھ لوگوں کے کلچر میں کہیں گے نہیں آپ نہیں آگے بڑھ, اٹ ڈزنٹ الاؤ اس ان آور کلچر. لیکن جو یہاں کی جنریشن ہے وہ یہاں پہ اس چیز کے لیے فائٹ کریں گے, نو دس از اے ٹائم فار ایجوکیشن اینڈ وی نیڈ ٹو موو آن. اینڈ ادر دین دیٹ also there's a communication gap too, when there's a clash between these older generation and the younger generation, it becomes a communication gap. مطلب صحیح کہہ رہی, جنریشن میں بہرحال وہ تو ہوگا, فرق آئے گا, بہت آئے گا. لیکن زین یہ بتائیں حقیقت میں کیا کلیش ہے, یہ اولڈ جنریشن اور یہ ان کے کیا کلیش کیا ہے, کہاں پہ ہے؟ آئی تھنک کلیش جو ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ بیسکلی یہ کہ وی لیو ان اے ملٹی کلچرل انوائرمنٹ, رائٹ, ان دا یو ایس. پاکستان میں یو ہیو one color, one race, one religion, or if you recognize it or not, it makes a huge difference, right? And I like to think of myself as a cosmopolitan. I like to be multicultural. I like to travel and I like to learn about other stuff. And Pakistan میں یہ چیز نہیں ہے. پاکستان میں اس چیز کو انکریج بھی نہیں کیا جاتا اور اس چیز کو جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا. اب جو ہے the new generation I think is catching up to that, or we do stand united with say France, and we do stand united with other countries when there are global events. تو جو root cause I would say کہ جو experience جو ہے ہماری younger generation کا, they didn't, or the old generation didn't have enough chance to interact with the other people that we got a chance to interact with through the schooling we had or through our colleges, and I think that really they never caught up. تو آپ اپنے ذاتی ایکسپیرینس میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اوپر اتنا زیادہ انفلوئنس یا دباؤ نہیں ہے؟ For sure, no.
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایکسپوجر جو تھا, انف ایکسپوجر اور انف ٹرسٹ فرام مائی پیرنٹس that I had the opportunity to explore different cultures, even different religions, but at the end of the day, it wasn't that. پرانے زمانے میں آپ یہ دیکھتے تھے کہ جو بڑے لوگ تھے وہ لوگ اگر آپ کسی اور ریلیجن کو اسٹڈی بھی کر رہے ہو تو اٹ وازنٹ ویوڈ پازیٹیولی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ کسی اور دوسرے ریلیجن کو بھی آپ دیکھ رہے ہو, انڈرسٹینڈ کر رہے ہو, اور اس چیز کی جو انکریجمنٹ ہے آئی تھنک گوئنگ فارورڈ, اگر یو ڈو ہیو کڈس ہو ڈو وانٹ ٹو پرسیو ادر ریلیجنز, آئی تھنک دیٹس ٹوٹلی فائن, بٹ یو نو انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے, فالو تو ایک بہت بات کی بات ہے, رائٹ. عبداللہ, ایک اسومڈ سی بات ہے کہ لوگ ویسٹرن کلچر کو اچھا نہیں سمجھتے, ایسٹرن کلچر والے لوگ ویسٹرن کلچر کو نہیں اچھے مانتے. what a nonsense. اگر وہاں کے کلچر اتنا ہی برا ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, میڈیسن, ہر فیلڈ میں دیکھیں اس مغرب میں ترقی کی, اگر یہ کلچر برا تو مغرب میں اتنی ترقی کیسے کر لیں. ہاں, لیکن یہ چیز کا ایک فیلنگ تو ہے نا کہ ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح سے بیہیو نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایسٹرن ہم ایسٹرن کلچر ہے, ہم یہ نہیں بلیو کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کریں وہ نہیں کریں. ویسٹرن کلچر کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا اگر کرتے ہیں, ایک دوسرے میچ کرتے ہیں, تو یہ بھی دیکھیں نا کہ کس کلچر نے کہاں کتنی ترقی کی. عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں, میں میرے خیال سے گوئنگ بیک ٹو زیڈ's پوائنٹ کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ صرف ایک ہی کلر کے لوگ ہیں, ایک ہی لینگویج اسپیک کرتے ہیں, اور وہاں پہ ملٹی کلچرل عبداللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, لیکن اس وقت میں ہوا ہے ایک ٹائم بریک ہے, بریک پہ بعد ہم آپ ہی سے گفتگو شروع کریں گے. تو ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنا ای میل ایڈریس دوبارہ آپ کو بتانا چاہیں گے, communitydebate.geo@gmail.com. فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ ہر جگہ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے اسپانسرس کا بھی پیغام آپ سن لیں. ہمارے ایک اسپانسر ہیں این الحرمین ٹور اینڈ ٹریول, حج عمرہ ہر قسم کا پیکیج ان کے پاس موجود ہے, اور اس کے علاوہ NYC گارڈین اینڈ بروکریج, یہ تمام قسم کا انشورنس فراہم کرتے ہیں. چلتے ہیں شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. عبداللہ آپ سے ہماری گفتگو تھی. سوال آپ سے یہ تھا کہ یہاں مشرق میں مغرب کے کلچر کو برا کہا جاتا ہے, جسے میں نے ڈیفر کیا اس بات سے. اب آپ بتا رہے تھے, بتائیں. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے زین کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کا ایک ہی طرح کا کلچر ہے اور ایک ہی طرح کے کلر کے لوگ زیادہ تر رہتے ہیں, تو وہاں پہ ڈفرینٹ کلچرز موجود نہیں ہیں. تو وہاں کے لیے تھوڑی سی یہاں کی جو لوگ ہیں اور یہاں کا جو کلچر ہے وہ ایک اجنبیت ہے ان کے لیے نا اس کے اندر. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جو چیز ان کو وہاں میڈیا پہ نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کا کتنا انفلوئنس ہے. ہم آج کل بھی دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تو مسلمس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے, جو کہا جاتا ہے, تو اس کے یہاں کے لوگ بھی بہت اثر لیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جب ان کو کوئی چیز دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور پھر مسجدوں میں جاتے ہیں اور آپ خطبے سنتے ہیں, یہ سب چیزیں سنتے ہیں, تو جس طرح سے پورٹرے کرتے ہیں وہاں پہ لوگ, تو لوگوں کے دماغ پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے. جب تک کہ وہ خود یہاں نہیں آئیں گے اور لوگوں سے ملیں گے نہیں اور بات چیت نہیں کریں گے تو ان کی وہ چیز دور نہیں ہو پاتی. تو یہ بات ہے صحیح کہ وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کلچر کو خراب, لیکن وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں ان کی گہرائیوں کو اتنی اچھی طریقے سے. Madiha, do you agree? Yes, I totally agree with وہاں پہ جب بھی دیکھتے ہیں نا ویسٹرن کلچر کو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یو نو اٹس ناٹ, اگر کوئی لڑکی اس طرح ڈریس کرے تو دے گونا تھنک دیٹ یو نو یہ خراب راستے پہ چل رہی ہے یا کوئی برا کام کرنے جا رہی ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ یو نو لیٹس لک ایٹ ہر انٹرنلی ہاؤ شی از ڈوئنگ. لیکن یہاں پہ امریکہ, وین یو لک ان امیرکا, یہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے. There's a lot of multiculturalism over here, so people know how to, they won't judge you, you know, particularly of, you know, by your clothes or by that, but if you go back home, they will judge you like that because they weren't exposed to these type of people. And another thing, like when we go to Pakistan, you know, they're able to tell that, oh, you know, ye ladki bahar se aayi hai. They're able to tell right away because they're not exposed to this kind of cultural diversity as exposed to us. When we see other people, you know, sometimes it's hard for us to judge, you know, where this person is from because we you know, we're exposed to that type of environment. زین مدیحہ کی آپ نے گفتگو سنی اور کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ برا بھلا کہنے کی. بظاہر تو ہر کلچر کا اپنا اپنا ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک اپنی اس کی اقدار ہوتی ہے. تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کلچر کو برا بھلا کہیں, ان کی اچھائیوں کو نہ ہم آبزرو کریں؟ نہیں دیکھیں جی, جو کہ آبویس بات ہے کہ
this culture has a lot of freedom versus ہمارا culture جو ہے freedom allow نہیں کرتا. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں اگر آپ انہیں سچویشن میں ڈالیں this is uncharted territory for them جہاں اگر انہوں نے یہ freedom experience نہیں کیا رائٹ اور انہیں they don't have experience with that so they're less likely to trust either their kids with that because if they don't know if they could say handle doing XYZ now can they trust their kids and یہاں جو ہے یہاں کے جو پیرنٹس ہیں they've been in the party scene they've gone through colleges they've gone through all the parties اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے جو kids ہیں they're probably going to do something similar or they think oh if I could survive it so could they right and Pakistani parents میں it's not acceptable for your religion to do certain things that do happen at a party but at the same time جو کہ پاکستانی کے پیرنٹس کو یہ ایکسپیرینس نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ کلچر کلیش that's the major cause right because اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوگا یہاں کے پیرنٹس انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا جو بیٹا یا بیٹی ہے وہ جائیں گے باہر XYZ کریں گے اور واپس آ جائیں گے اگر ہمارے پیرنٹس ہیں انہوں نے یہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تو they don't trust themselves for doing it so how can we expect them to trust us with doing certain stuff you know so that's how I think where the major clash comes in. ماہا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کلچرل کلیش کے بیسس یہی ہے کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کو ایک ڈفرینس محسوس ہوتا ہے؟ اب دیکھو میرا خیال ہے کہ ہر کلچر میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. اب یہ بات ہے کہ ہمارے امریکن اور ویسٹرن کلچر میں جو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ہے ایک کنسیپشن کہ وہاں کی عورتیں یہ ہیں وہاں کا ماحول خراب ہے وہاں کا کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے ہماری طرح مگر یہ بھی ایک اب مس کنسیپشن بھی ہے نا. ہمارے یہاں کا کلچر ملٹی کلچرل ہے یہاں کے بہت اچھے بھی ویلیوز ہیں جو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے. لائک وائز دوسری طرح سے ہمارے یہاں وہ والی بات بھی نہیں سمجھتے تو تھوڑا سا مس کمیونیکیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ اور جس سے ذہن کہہ رہا تھا فیئر اور مسٹرسٹ سے یہ باتیں نکل آتی ہیں جب آپ جانتے نہیں دوسرا کلچر کو. جب ہمارے ماں باپ کبھی باہر اگر نہیں جاتے ہیں اور یہاں کے امریکن سے منگل نہیں ہوتے پھر آف کورس وہی گھر کے اندر فیئر میں ہی رہیں گے اور پھر بچوں کو بھی اندر ہی رہنے چاہیں گے کہ باہر نہیں نکلو کوئی ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. دا مور کہ آپ اسیمولیٹ اور جان فیملیئرائز کرو آپ کا سراؤنڈنگ سے پھر آپ سمجھ جاؤ گے. بالکل مس کانسیپٹ سے بھی چیزیں بڑی خراب ہوتی ہیں بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک کمیونٹی کے سے بھی ہم نے یہ رائے لی ہے کلچرل کلیش کے اوپر. آئیے وہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں communitydebate.geo@gmail.com. واٹس ایپ ٹویٹر فیس بک ہر جگہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. السلام علیکم. My name is Misam Zadi. I'm a American born Pakistani. My parents are Pakistani. I was born and raised in America. I want to point out one difference that I've seen so far between American born Pakistanis and Pakistanis from back home. Basically it has to do with culture. Religion is something that's not necessarily defined by borders. Culture usually is. And one thing is that I've noticed is that Pakistanis have a backwards mindset almost, but they're not open-minded in a way. Being a melting pot of various cultures, America brings you closer to multiple other races and other nationalities, and it opens your mind and gives you a new perspective. And sometimes, you know, the way of thinking of a specific Pakistani, for example, society, it's not always the right thinking. And being open to these new other cultures that we haven't been exposed to before gives us an opportunity to expand our knowledge and be more peaceful towards other people and not have stereotypes as we usually do. السلام علیکم. میرا نام راشد زیدی ہے اور آپ کا سوال کہ امریکن اور پاکستانی کلچر میں کیا چیزیں کامن ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں جہاں تک دین کے حساب سے بات ہے. اور ویسے اگر ثقافت کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی بھی کلچر اگر سچویشن آپ دیکھیں تو 4 صوبے ہیں پاکستان کی اس کی بھی ڈفرینٹ ہے. جو خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے جو ان کا وہاں کا کلچر ہے وہ سندھ کے کلچر سے ڈفرینٹ ہے. جو پنجاب کا کلچر ہے وہ بلوچستان کے کلچر سے ڈفرینٹ ہے. رہا سوال USA کے کلچر کی آپ جب بات کر رہے ہیں
रिलीजियस के बैकग्राउंड के हिसाब से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनमें और इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। ये कंसेप्ट बेसिकली हमारे दरमियान ये है कि जी इनके दरमियान शराब भी ओपन है, इनके लिए अडल्ट्री भी उनके लिए सही है और इनके लिए जो खंजीर का गोश्त खाना भी सही है। ये उन सब चीज़ों को हमारी तरह हरामी समझते और ज़ाहिर है कि इनका कल्चर चूँकि वेस्टर्न कल्चर है और हर चीज़ यहाँ ओपन है, इस लिहाज से बेसिकली इनका कल्चर इस्लामिक कल्चर के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है। ये डिबेट बेसिकली 1 मिनट की डिबेट जो है वो बहुत कम है इस टाइम के लिए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि घंटा दरकार होगा अगर आप बेसिकली दोनों का कंपेयर करना चाहते हैं। लेकिन इन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट अगर मैं आपको फ्रेज में एक बात बता दूँ कि कुछ चीज़ें कॉमन हैं और चीज़ें कॉमन नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। My name is Ali Raza Hussain and I'm a Pakistani living in America. I would like to share some of the similarities and the differences between Pakistanis who live in Pakistan and Pakistani Americans who live in the United States of America. One of the similarities between the culture of these two groups is that we both aspire to gain as much wealth as possible. We try to gain a elevated status in society. This is similar to those in Pakistan and those in the United States. The difference is that in America, there's more assimilation between the culture of Pakistan and the culture of America, as many Pakistani Americans tend to assimilate with the culture of America, such as not having that much respect to parents, because in America we tend to be more open. The younger generation tends to be more open and a sense of rebellious. But in Pakistan it's much more different than the American culture, as children tend to respect their parents more. हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। उससे पहले कि हम अपने गुफ्तगू पे वापस चलें, हम आपको सबको याद दिलाते हैं हमारी ईमेल है communitydebate.go@gmail.com। हम व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे भी होते हैं। अब्दुल्ला, आपसे आपको क्या महसूस होया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ईस्ट वेस्ट के डिफरेंसेस महसूस होती हैं कि एक को बुरा समझा जाता है, किस तरह से आप समझाते हैं अपने ओल्डर जनरेशन को कि किस तरह से ये सही है, ये गलत है? सबसे पहली चीज़ तो मैं अपने बड़ों को ये समझाता हूँ कि अपना इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी अखलाक अच्छे रखने हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी अच्छाई मुझे ये नज़र आती है कि अखलाकी तौर पे लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी और मतलब हमारी पुरानी जनरेशन में प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि और आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि यहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या यूथ किन किन चीज़ों से गुजर रही है और उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करना है, बजाय इसके कि आप हर चीज़ में एक फियर का एलिमेंट यूज़ करें। आपको उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके और उनको हेड ऑन फेस करना चाहिए और उन पर बात करनी चाहिए। जैन, ओल्ड जनरेशन से ज़रा निकलते हैं। अब ये बताइए, जो जिस तरह इंडियन और जिस तरह बांग्लादेशी नौजवान हैं, आप काम भी करते हैं, आपने देखा भी, हर के साथ आपको इंटरेक्शन का भी मौका मिलता है, वो क्यों इतने आसानी से इस माहौल में, इस कल्चर में एडजस्ट हो जाते हैं? हमारे नौजवान पाकिस्तानी और मुस्लिम वो क्यों नहीं हो पाते हैं? आई थिंक even growing up हमारी फैमिली में जो है, even in my family, to everyone's point, religion को बहुत importance दी जाती है. I think other families, even some of my friends from Bangladesh, I think that's also true कि religion को बहुत जो है focus किया जाता है. And I think it's actually a very individualistic thing कि जो है आप how willing are you to push the boundaries, right? I think एक और चीज़ है कि पाकिस्तान में और या जो आप देखते हैं कि इस चीज़ को बहुत देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत हैंड्स ऑन है, राइट? और जब यहाँ आके आप देखें कि इवन इंडियंस या जो भी इवन बंगालीज जो हैं they like their freedom as well, और यहाँ भी आप देखेंगे every youngster over here likes their freedom. इसके वजह कल्चरल क्लैश तो नहीं कि घर का जो मिक्स्ड माहौल है कि वो बैक होम थिंकिंग भी होती है और फिर यहाँ का भी माहौल है, ये सब चीज़ें मिलके तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करती। Don't you think एक रुकावट भी होती है कि नहीं हम ये नहीं करते हैं, oh we can't date, oh we can't go out for drinks, we can't go clubbing. Do you think that plays a role कि जो interactions, जो success integration में मुश्किल जो होती है? Sure. Yeah, of course. I think lack of transparency जो है
कि जो parents they're not aware, right? If I was going to go to a party, my mom will know that I'm going to a party, and my mom will ask me the next morning, how did my party go? Or my mom will ask me, how is your girlfriend doing? I think lack of transparency, and it took a lot of time for me and my parents to build this trust, and it took me like me moving out of my house, moving out on my own, living on my own for 5 years, for me to be comfortable with my parents and say, hey, कि हाँ जी कि क्या कर रहे हो आज रात? Oh, I'm doing XYZ, dinner पे जा रहा हूँ या कुछ भी चीज़. So I think transparency, lack of transparency is, I think, another reason, yes, very important. I think that's a very good point. मैं यहीं की पली बड़ी, मैंने वही चीज़ें सुनी कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन अब मैं खुद माँ बन गई हूँ. अब मेरे खुद बच्चों के साथ मैं सोचती हूँ कि अच्छा, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उस मुश्किलों से गुजरे जो मैं गुजरी थी. कि मतलब if my son wants to go to a party, मैं जाने देती हूँ, as long as कि मुझे obviously पता हो कि कहाँ जा रहा है, किसके साथ है. लेकिन उतने सवालों से नहीं जितने मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे. मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे कि कहाँ, किधर, किसके साथ, कब वापस आओगी, कौन कौन होगा, और जल्दी वापस आना. ये नहीं है कि फुल टाइम तक भी रहना मुश्किल था. यानी कल्चरल क्लैश का आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़ाती तौर पे भी आपको है. बिल्कुल बिल्कुल. तो मदीहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप भी एक माँ हैं, आप किस तरह से ये अप्रोच कर रही हैं कि जो assuming कि आपने भी वही चीज़ें तुम्हारे पर गुजरी हैं जो मेरे ऊपर गुजरी थी, तो आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से ये हैंडल कर रही हैं? मेरे ऊपर भी कुछ restrictions थी, as a growing up here in America, like if I wanted to go somewhere, मेरे parents बोलते थे, इस time तक आपको वापस आना पड़ेगा. Just like you were saying, there were so many restrictions. But now, mashallah, I'm a mother of 2 children and I have a daughter. And I probably will not be as strict. I want her to be social. I want her to have a social life. But at the same time, I am going to keep an eye on her. But I'm not going to show it to her that I'm keeping an eye on you. But I'm going to give her some freedom as long as she knows her limits. So even with my son, because nowadays you can't even give that much freedom because they can go out of hand easily. So we have to keep an eye on our children as well to make sure they stay within their range and they don't go beyond their limits. Because I was given a culture. We had a Desi environment in our home, and my parents, they also taught us our values of being a Muslim, and I do value those, and I do want to carry them on into my children. नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है, लेकिन हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद. ब्रेक पे जाने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, communitydebate.go@gmail.com. व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह आप हमें रब्ता कर सकते हैं. ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन फिर हम अपने स्पॉन्सर्स का पैगाम भी देना चाहेंगे दोबारा. एनुअल हरमैन टूर एंड ट्रेवल्स हज उम्रा हर किस्म का ये पैकेज फराहम करते हैं. इसके अलावा हमारे एक और स्पॉन्सर है NYC गार्जियन एंड ब्रोकरेज. इनके पास तमाम किस्म का इंश्योरेंस मौजूद है. चलते हैं शॉर्ट ब्रेक की तरफ. वेलकम बैक नाज़रीन. उससे पहले कि हम वापस अपने डिस्कशन पे चलें, हम आपको सबको याद दिलाते हैं हमारी ईमेल है communitydebate.go@gmail.com. हम फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी होते हैं. अच्छा, तो वापस चलते हैं. अब्दुल्ला, अब ये सब चीज़ों के बाद के कॉन्फ्लिक्ट्स भी रही हैं, तो do you feel proud of your cultural heritage, Western and Eastern? Has it shaped who you are today? It has definitely affected who I am today. I would say that, and I am proud because no matter what, we cannot take the religion out of ourselves, right? Religion is part of our culture, and it is who we are. We define ourselves by, as Muslims. But at the same time, I'm really proud of being part of this American society because, over here, there's a lot of good qualities, and, as Muslims, we're also supposed to adopt, good qualities from other cultures and other religions as well. And we have to interact with them and talk to them so that they can understand more about us and our religion as well. Maha, बात ये हो रही है कि कल्चरल क्लैश, डिफरेंसेस, ये सब एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है और कहा भी जाता है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी सकाफत है, उसमें इतना इनटॉलरेंस और इतनी एक्सट्रीमिज़म क्यों है? ये तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया. जो सब यही फ़िक्र में है कि एक्सट्रीमिज़म क्यों है, तो मेरा ख़्याल है अब कल्चर का भी और रिलीजन का भी डिफरेंस है. एक तो है
एक्सट्रीमिज़म. अब ये रिलीजन नहीं कहता, रिलीजन जो इस्लाम है मॉडरेशन के तरफ पे है ना, मॉडरेट वे, मिडल वे में, ज़्यादा इस साइड पे भी नहीं, ज़्यादा लिबरल भी नहीं, ज़्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं. हमको एक मिडल रास्ता पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और यही हमारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसी से टॉलरेंस से आता है ना, कि जब बर्दाश्त होगा तो वो रास्ता जी आएगा. बिल्कुल. इंटॉलरेंस जो है इसका कोई हल नहीं होता अनलेस कि आप शुरू करो कॉन्वर्जेशन से और समझो दूसरों को. इसलिए कि हम ये नहीं सोचते कि हमारा कल्चर सुपीरियर है या हम बेहतर हैं किसी से. जैसे ये कह रहे थे कि हम लर्न कर सकते हैं दूसरों कल्चर से. यहाँ का बात है कि ऑनेस्टी बहुत वैल्यूड है. ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में नज़र ही नहीं आता इतना. तो ऐसी बात है कि हमको ईच अदर से सीखना चाहिए और इंटॉलरेंस इसी से तो हम किस ख़त्म तरह से होगा. सिखाएं? तो आपकी जनरेशन, नौजवानों की जनरेशन किस तरह से सिखाएं, जैसे ओल्डर जनरेशन जिसमें मोर percentage of people that are intolerant, that are more extreme, I would say. I think मैं अपने point पे वापस जाऊँगा कि educating yourself about certain cultures, but at the same time जो कि हमारी country में पाकिस्तान में जो कि एक बहुत चीज़ lack करती है वो ये है कि you don't have a choice, right? You're born a Muslim, you have to stay a Muslim, and you will most likely raise your kids as Muslim, right? यहाँ जो है आप देखें कि कोई compulsion नहीं है. If someone wants to go and be agnostic, they have the choice, they have the option to be agnostic, right? The fact that you don't have an option does not promote that you're not educating yourself. If I know I don't have an option, that I can't be a Christian, why would I waste my time trying to educate myself on Christianity, right? But if I do have a keen interest and I know I have the option, of course I'm going to educate myself on something else. Similarly, तो I think कि जो एक ये binary concept है जो कि जो हमने पहले बात की कि same kind of people, same kind of sorry concepts and cultures, the fact that they're not multicultural, and that's not something we can change. कि पाकिस्तान के बारे में हम change नहीं कर सकते, लेकिन हम mentality change कर सकते हैं कि if someone in Pakistan wants to be gay, right? And the religion says you can be gay, right? How do we tell those people you are allowed to stay even though you are gay and we are in an Islamic republic, right? Following the lead for other countries, other cultures that have done well, even though yahan bhi jo hai, people don't want to let go of Christianity. There are hardcore Christians here who are anti-abortion, right? But at the same time, they will sit next to a gay person or a pro-choice person, and they can still have a conversation. And the fact that we don't provide enough platforms for these conversations, especially in Pakistan, is why we're having these problems right now. आमना, अभी आप जैसे जैन की बात सुन रहे, अभी आप थोड़ी देर पहले आप भी कह रही थी कि जैसे जो आपने अपने पेरेंट्स को जिस तरह देखा, आप अपने बच्चों को उसके मतलब उस तजुर्बात की रोशनी में आप अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट कर रही हैं, उस तरह से उनके तरबियत कर रही हैं. तो आप तो ख़ुद भी ये टॉलरेंस और ये सब चीज़ों को आप भी मुशाहिदा करती हैं, देखती हैं, तो आप कितना इसमें आप कितना समझती हैं इन सब चीज़ों को? I think कि एड्रेस करने की ज़रूरत है. टाइम के साथ एड्रेस तो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जनरेशन के बाद each generation is becoming more and more tolerant. जैसे अब मेरे बच्चे जो होंगे, जो मेरे बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे तो उनके साथ और ज़्यादा टॉलरेंस होगा. जिस तरह आपने एज ए बेटी, एज ए डॉटर आपने देखा कि वालिदैन का आपने रवैया, एटीट्यूड, आप समझती कि कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपने बच्चों को उससे ज़रा डिफरेंट तरीके से वो करें. तो मैंने देखा है कि टाइम के साथ अब चीज़ें बदल रही हैं. अब जैसे मेरा बेटा मेरे साथ जो बातें करता है वो मैं शायद अपने पेरेंट्स के साथ शायद नहीं बात कर पाती हूँ उसी तरह से. तो अब मेरे ख्याल से टाइम के साथ तो चल रहा है. मदीहा, आप ही ऐसी सिचुएशन में हैं कि बच्चों के साथ तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? I totally agree with you. सब चीज़ें अब रैपिडली बहुत चेंज हो रही है और हमें भी उसके साथ साथ हमें भी चेंज लाना होगा. Because if you want to fit in, you're going to have to change yourself too. And I believe that the way, like you said, you weren't able to talk to your parents, I was the same way too. कुछ बातें थी जो अभी भी मैं hesitate करती हूँ, मुझे शर्म, I feel shy. I have that shyness that I cannot say this to my parents. But my kids, they're different now. They're direct, and I think it's an American culture too, and I like it, that the directness. They're not shy. They don't hesitate of what to tell you. They say it directly to you. Listen, I don't like this. I want it like this, and it's going to be like this. But us growing up, to our parents, I myself wasn't like that. I was really scared. Maybe I would tell my sister, oh, can you please go tell my parents, या मैं अपनी अम्मी को बोल दूँगी कि please अबू को बोल दो ऐसे. लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं. अब्दुल्ला, आप ये समझते हैं कि ओल्ड जनरेशन को नौजवानों के मामला से अलहदा रहना चाहिए
उनकी रिस्पेक्ट भी कायम रहे, उनका एहतराम, सब कुछ अपनी जगह वो चीज़ें रहें, क्योंकि एक नया दौर है, सोशल मीडिया, ये सब बहुत ज़्यादा दुनिया आगे चल रही है, तो हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने वालिदैन का, अपने पेरेंट्स का इनकी इज़्ज़त भी करें, लेकिन साथ में आप ये नहीं समझते कि अब मामलात जो हैं वो थोड़ा सा अलग रहे कि आप लोग इस चीज़ को इनिशिएटिव आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, जैसे मदिया पहले कह रही थी कि उनकी जो बेटी हैं वो उनको फ्रीडम भी देंगी, लेकिन साथ साथ वो ये चाहेंगी कि वो अपनी लिमिट्स में रहें और उनको पता हो कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को समझाने का एक तरीका होता है, और मेरे ख्याल से इंसानी नेचर है कि वो नरमी से जो बात की जाए उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती है, बिनस्बत के कि आप उसको डांट डपट करके समझाने की कोशिश उनका एहतराम, उनकी इज्जत बिल्कुल कायम रहे, बिल्कुल उनकी ईगो भी हर्ट ना हो, उनकी लेकिन ईगो ये भी जो चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, जो ज़माने के साथ चल रहे हैं, उसके हवाले से जो है वालिदैन को भी एक कायल करने की आप लोग कोशिश करें। बिल्कुल कोशिश करें, और उनको और इन्वॉल्व होना चाहिए, एसिमिलेट होना चाहिए। जब वो यहाँ माइग्रेट कर चुके हैं तो उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए ये किसी और का कल्चर है। अगर इस चीज़ को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अमेरिकन आना शुरू हो जाएं और वो ये चाहें कि हर कोई जो है उनके तौर तरीके से रहे, तो वहाँ पे भी लोगों को बुरा लगेगा। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जब आप यहाँ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई आप अपने कल्चर को कायम रखें और चाहें कि आपके बच्चे भी वही फॉलो करें और लोग भी वो करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि मतलब दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो आपको एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है उस कल्चर को। तो क्या करना चाहिए उनको कि ताकि they become more assimilated, more उनको कम्युनिटी में और इन्वॉल्व होना चाहिए और इवेंट्स में जाना चाहिए। यहाँ के जो भी चीज़ें होती हैं उनको और अच्छी तरह समझना ज़रूरी है उनको, और इश्यूज़ पे बात करने की ज़रूरत है। सिवाय अपने कल्चर से आउटसाइड भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस कंट्री के अंदर भी, जो हमें पता है, ठीक है ना, जो कि रेसिज्म भी है, तो ये ना, ये हम सबको पता है कि भाई ब्लैक्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, हिस्पैनिक्स के साथ प्रॉब्लम होती है, मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन चीज़ों में भी हमें और इन्वॉल्व होना चाहिए और कल्चर्स को भी हमें समझना चाहिए। जब हम समझेंगे तो वो हमारे प्रॉब्लम्स भी समझेंगे। ये सिलसिला तो कन्वर्जेशन, इंटरेक्शन, डायलॉग, इन सब के ज़रिए ये चलता रहेगा। तो आप ये समझते हैं कि इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो, दोनों जो आपके गैप है, जनरेशन गैप, इसके हवाले से। बिल्कुल, मैं तो अग्री करती हूँ कि यहाँ के इतने मसले हैं और इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इन्वॉल्वमेंट हो। अब यूथ तो है, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मुसलमानों जो हैं वो यूनिटी के साथ, ब्लैक लाइव्स मैटर का यहाँ मूवमेंट है और इमिग्रेशन का मूवमेंट है। तो जब हम समझते कि हमारे मसले हैं, हम आपके साथ हैं आपके मसले में, फिर खुद बहुत से मोहब्बत और यूनिटी होएगी, फैमिली के लेवल से भी और फिर सोसाइटी के लेवल से भी। तो अगर हम पहले शुरू भी करना चाहिए माँ बाप से कि ये कॉन्वर्जेसन शुरू करो, इसलिए कि हमारे कम्युनिटी में बहुत इस चीज़ का एक प्रॉब्लम है, रेसिज्म हमारे ही अंदर में। तो हमको पहले शुरू करना कि माँ बाप से कोई तरह से सीखो कि प्यार से मगर समझाओ, लाइक रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि ऐसे नहीं कि अब लड़ाई शुरू होएगी, मगर इस तरह से बहुत मुश्किल भी है कि बैलेंस रखो कि प्यार और मोहब्बत से समझाओ कि भाई उनका भी है हक यहाँ और हमको भी उनकी इज़्ज़त करनी है। तो एक बहुत फाइन बैलेंस है और वाकई मुश्किल है अचीव करना। मतलब मेरे ओन माँ बाप से हमको लड़ाई भी हो जाती कि वो लोग इन तरह से समझते नहीं, वो स्टबर्न भी होते हैं, मगर फिर हमको भी हमारे चीज़ पे बिलीव करना है कि यहाँ हर आदमी का इक्वालिटी होता है। तो अगर वो लोग ये चीज़ नहीं मानते फिर हो जाता है क्लैश, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है करना चाहिए ये काम, ये कॉन्वर्जेशन। So I definitely agree with you with the equality, one of the best qualities of this country. तो किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है कि जिसमें ये जनरेशन गैप, ये कल्चरल क्लैश को रिजॉल्व किया जाए, कि क्या सॉल्यूशंस हैं, आपका क्या ख्याल है ज़ैन? मैं कहूँगा कि one of the biggest things you can do is, to everyone's point, कि अगर तो involvement, the cause that you really support, if there is a cause you really feel for, right, you should educate yourself more on it. And I believe in leading by example. So in terms of like, if I want to make a point to my parents कि there is a certain way that I behave, तो अगर मैं एक multicultural person हूँ, I would try to like
show my parents that they need to do the same as well, but like push back with respect. So pushing back is very, very important, right? But people or kids these days, hum jo hain as citizens, we don't feel ke hame apne parents se these push back karna. We push back against other people who try to influence our culture, who try to like talk to us, right? But we never push back on our parents. I think if we start at home and we start pushing back on our parents and saying, hey, you know, why don't you want to come to a pub with me? You don't have to drink a beer with me. You can have dinner, right? And that's the fact that there's people who won't want to go to places, okay, oh, I'm not going to go here because they're going to serve alcohol, right? So is cheez ko agar aap jo hai nahi chhod sakte, we're not going to go anywhere. Like the point is कि आपको comfortable होना है कि ठीक है, I have my values, right? I don't drink alcohol, but at the same time, if other people want to do it, that's fine, right? मदिया, आप लोग यूथ यहाँ सब बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल भी हैं, अपने अपने फील्ड में काफ़ी आप लोग अच्छे जा रहे हैं. जनरेशन गैप की बात की, हमने कल्चरल क्लैश की बात की. क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मुमकिन है कि कोई ऐसा प्लेटफार्म आप लोग बनाएं जिसमें इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस भी किया जाए, अपने बड़ों की रहनुमाई भी करें और उनको समझाएं भी, और साथ ही साथ ये चीज़ें आपको कम्युनिटी को भी हेल्प करेगी और पाकिस्तान को भी हेल्प करेगी. क्या कहती हैं आप इसमें? आई थिंक ये प्लेटफॉर्म तब बन सकता है कि अगर हम खुद अपने पेरेंट्स के साथ खुद कम्युनिकेट करें. अगर हम कोई इसके पीछे लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन करें या कोई प्रोटेस्ट करें, आई थिंक ये चीज़ मे बी इतना अफेक्ट नहीं करेगा to parents as much as if we ourselves go to our own parents individually and we tell them directly, you know, okay, you know, hame, you know, the world is changing and, you know, we don't want to be this way because we don't agree with you. And at the same time, like, I believe the parents, we have to show respect to our parents at the same time. And at the same time, the parents should always, you know, hear our voices as well. प्रोटेस्ट के लिए नहीं कहा है कि सर जोड़ के बैठें, एक प्लेटफॉर्म दें, उसमें आप सेमिनार्स कर सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक ये सबसे बेस्ट आप अपने घर में ही कर सकते हैं. प्रोटेस्ट से कहीं ज़्यादा ये आपके लिए you know, every parent, there are some parents who are really open-minded, so some people won't have that issue, but some parents, they are conservative and they would, you know, those people would be going. So I think like each individual should go to their own parents and have a talk about this. I agree with Madhya कि ये बहुत individual level पे बात है कि अगर आपके parents जो हैं, if you feel that they haven't assimilated into this culture, so the best way to go about this आप कर सकते हैं कि आप उनको लेके जाएं बाहर. Like you should really want to encourage them to come out with you and join your activities. Maybe they can see what you do, right? जो हम जिन activities में involve होते हैं, और ये trust की बात है, अगर हमारे parents जो है environment को trust करेंगे, तो maybe मेरा जो younger brother है, like, you know, maybe he'll have an easier time interacting with my parents. And I think it's very individualist. ज़ैन, आपने बिल्कुल अच्छा बोला है, बिल्कुल सही बोला है. एक्चुअली इन सब ने सब बहुत अच्छा बोला है कि किस तरह से हमारे फैमिलीज़ को, हमारे कम्युनिटी को सिमुलेट होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए अमेरिकन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर में, क्योंकि दोनों एक साथ मिल सकते हैं. बहुत शुक्रिया आप सबके कमेंट्स, आपके डिस्कशन की. जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो कल्चरल क्लैश के ऊपर. नौजवानों की आपने गुफ्तगू सुनी, क्या उनके व्यूज़ हैं. अब हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन खुदा हाफिज़ कहने से पहले हम आपको अपना ईमेल एड्रेस दोबारा बताना चाहेंगे. communitydebate.geo@gmail.com. फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, हर जगह पे हम मौजूद हैं. अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दें, इसी जगह पे, इसी टाइम पर. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.